हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लास में हम लोग सेंस ऑर्गन का पहला भाग आई को डिटेल्स में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग सेंस ऑर्गन का दूसरा भाग ईयर यानी कान के बारे में डिटेल्स से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कान, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना है, यानी शरीर का बैलेंस बनाना इसका मुख्य कार्य होता है, जबकि इसका दूसरा कार्य होता है सुनना। कान को अच्छे से समझने के लिए कान को दो भागों में बांटा गया है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो आप लोग यहाँ से देख पाते हैं, कान के बाहरी भाग को हम लोग कर्णपल्लव यानी इंग्लिश में इसे पिन्ना कहते हैं। यह उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कार्टिलेज कहने का अर्थ है हड्डी का ही नरम रूप को हम लोग कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। जैसे हड्डी बहुत ही कठोर होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, बहुत ही कोमल सॉफ्ट होता है। यह जिधर आप लोग मूव करना चाहें उसे मोड़ घुमाव कर सकते हैं, इसे ही हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कान के बाहरी भाग में कोई भी हड्डी नहीं पाया जाता। इस बाहरी भाग को आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की हड्डियां नहीं पाई जाती है। यह कार्टिलेज का बना होता है। यह मनुष्य के शरीर का एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कहने का अर्थ है कि वैसे अंग जो हमारे शरीर में तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, वैसे अंग को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारे पेट में जो बड़ी आंत के पास अपेंडिक्स पाया जाता है, वो एक अवशेषी अंग है, उसका कोई विशेष कार्य नहीं है। ऐसे अंग को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जानवरों में लेकिन वही अपेंडिक्स क्या होता है, मुख्य अंग होता है, क्योंकि उनमें वो कार्य करता है। जो सेलुलोज होता है, जो लोग घास भूस खाते हैं, उसको पचाने में वो मदद करता है। छिलके नहीं खाते हैं तो उसको वो पचाने का कार्य नहीं करता है। इसलिए मनुष्य के पेट में जो अपेंडिक्स पाया जाता है वो अवशेषी अंग है, लेकिन जानवरों में अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग नहीं बल्कि एक मुख्य अंग है। उसी तरह कान जो है, ये मनुष्य में अवशेषी अंग के भांति कार्य करता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। हालांकि जो अभी कोरोना के समय में जो मास्क पहना जाता है, मास्क पहनने के लिए जो उसका जो रबर है, रिबन है, जो कान में लगाया जाता है, या फिर जब गॉगल्स पहनते हैं या चश्मा पहनते हैं तो उस समय गॉगल्स का जो डंटी होता है वो कान में अटकाने का काम करता है, लेकिन यह शरीर का विशेष कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए इसे अवशेषी अंग मनुष्यों में माना जाता है। लेकिन यही कान जो होता है जानवरों में अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि जब भी जानवर को कोई खतरा या कोई साउंड महसूस होता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। वे अपने मर्जी से कान को हिला डुला सकते हैं, इसलिए उनका ये मुख्य अंग हो जाएगा जानवरों में। लेकिन मनुष्य जो है इसको हिला डुला नहीं सकता है अपने मर्जी से, इसलिए कान एक क्या है, अवशेषी अंग के भांति कार्य करता है। अब यह बाहरी भाग को हम लोग 7 भागों में बांटते हैं। जो ये पिन्ना आप लोग देख रहे हैं, इस पिन्ने को 7 भागों में बांटते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य 2 अंग में ही हम लोग जानते हैं। मुख्य जो 2 अंग है, पहला है हेलिक्स, जो ऊपर का ये जो घुमावदार जो आप लोग संरचना देख रहे हैं, इसे हम लोग हेलिक्स कहते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस घुमावदार भाग को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपर के समय में ये हेलिक्स है। और ये जो इसे हम लोग कहते हैं एडिटरी बुला, इसे हम लोग लेबुला भी कहते हैं। इस एरिया में हम लोग बाली पहनते हैं। बाली पहनने वाले जो हिस्से हैं इसी को हम लोग लेबुला कहते हैं या एडिटरी बुला कहते हैं। लेबुला में बाली पहना जाता है, यानी जहां बाली पहनते हैं उस हिस्से को लेबुला कहते हैं। तो ये 2 भाग ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग समझ गए। ऊपर वाले जो घुमावदार भाग है जिसे हम लोग हेलिक्स कहते हैं, और नीचे का जो ये मांसल एरिया जहाँ पे हम लोग बाली पहनते हैं, लड़कियां जो बाली पहनती है वहाँ पे छेद करा के, तो इस एरिया को हम लोग लेबुला कहते हैं। तो ये बाहरी भाग आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कान का जो आंतरिक पार्ट है, इस आंतरिक पार्ट को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग कान के आंतरिक भाग को देखेंगे। कान के बाहर से एक नली अंदर की ओर यहाँ पर दिख रही होगी, ये अंदर की ओर आई होती है। जब साउंड जब कान में प्रवेश करता है हवा के माध्यम से, तो ये साउंड जब इस नली से माध्यम से प्रवेश करता है तो इस नली को हम लोग कहते हैं ईयर कैनल। ईयर कैनल यानी एक नली जो खाली है जहाँ से साउंड प्रवेश करता है, जिसे हम लोग कैनाल कहते हैं। ईयर कैनल जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस नली को ईयर कैनल कहते हैं। ये आगे जाकर
ईयर ड्रम से जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है एयर ड्रम। जो ये ग्रीन कलर का आप लोग पोर्शन देख रहे हैं, इसे हम लोग टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम, ये एक झिल्ली के भांति होता है। जैसे आप लोग ड्रम देखे होंगे, ढोलक देखे होंगे, ढोलक का जो दोनों सतह होता है जो पर्दा के भांति कार्य करता है, उसी तरह ये जो हमारे कान में एक एयर ड्रम, एक पर्दा है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में एयर ड्रम को कान के पर्दा कहते हैं। इस एयर ड्रम में क्या होता है, ध्वनि तरंग से कंपन उत्पन्न होती है। जब ध्वनि यहाँ से प्रवेश करती है तो क्या होता है, यहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है। कहाँ पे, इस एयर ड्रम में ये कंपन उत्पन्न होता है। जब कभी भी इस एयर ड्रम में क्या होता है, छेद हो जाता है, तो ये कंपन की क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। प्रॉपर कंपन इस एयर ड्रम में नहीं होता है, जिससे सुनने में हम लोग को समस्या उत्पन्न होती है। जब भी आप लोग सुने होंगे किसी के कान में छेद हो गया है, यानी इस जो एयर ड्रम है, यानी जो पर्दा है, इसमें छेद हो जाता है, जिसके कारण जो कंपन होता है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं होता है, जिससे हम कान में सुनाई देने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब एयर ड्रम के बाद जो साउंड जो होता है, इस एयर ड्रम के पास 3 हड्डियां जुड़ी होती है। ये जो आप लोग यहाँ पर मेलियस जो देख रहे हैं, ये हड्डी एयर ड्रम से जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद मेलियस के बाद यहाँ पे इनकस जुड़ी होती है, और इसी से एक स्टेपिस जुड़ी होती है। 3 हड्डियां जुड़ी होती है एयर ड्रम के बाद। एयर ड्रम से मेलियस, इनकस और स्टेपिस ये जुड़ी होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये जो ध्वनि आ रही है, इस कंपन को क्या करते हैं, ये तेज कर देते हैं, इनके आयाम को बढ़ा देते हैं। इन तीनों समूह, जो तीनों हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इसे शॉर्ट फॉर्म में MIS यानी मेलियस, इनकस, स्टेपिस के नाम से जानते हैं। आप लोग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की जो स्टेपिस है, ये छोटी हड्डी होती है। चलिए इस तीनों हड्डियों को एक जूम करके हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसी होती है। तो देखिए, ये जो होता है ये एयर ड्रम है। एयर ड्रम से ये चिपका हुआ ये क्या है, ये मेलियस है। मेलियस जो आप लोग ये हड्डी जो देख पा रहे हैं, इसे हम लोग मेलियस कहते हैं, ये है मेलियस। इसी के साथ इनकस एक स्टेप, जो ये हड्डी है, ये इनकस यहाँ से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग इनकस कहते हैं। और ये होता है स्टेपिस, यही कान की सबसे छोटी हड्डी है। ये स्टेपिस जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये तीनों हड्डियों को मिलाकर ही हम लोग ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। ऑसिकल्स यानी ये तीनों हड्डियों के समूह को ऑसिकल्स कहते हैं। MIS, मिलियस, इनकस, स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां ही क्या करती है, जब कान के पर्दे पर जब कंपन उत्पन्न होता है एयर ड्रम पे, तो ये कंपन से क्या होता है, यह एयर ड्रम हिलेगी। एयर ड्रम से ये जो मिलियस जो हड्डी होता है, ये चिपका होता है, तो ये हड्डियां क्या होते हैं, ये हड्डियां भी हिलेगी। और ये क्या करती है, ध्वनि अगर धीरे से भी आवाज आएगा, कंपन आएगा, तो इसको क्या करती है, ये हड्डियां जो होता है, जो ऑसिकल्स होते हैं, ये इसके आयाम को तेज कर देते हैं। जो हम लोग को सुनाई देता है, उसकी साउंड को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। चलिए आप लोग इतना तो समझ गए। उसके बाद क्या होता है, ये स्टेपिस जो होता है, ये तीनों हड्डी आप लोग समझ गए, मिलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां आपस में हिलती है। जब यहाँ से कंपन एयर ड्रम में होता है, एयर ड्रम से कंपन कहाँ होता है, इस हड्डियों में, जिसे ऑसिकल्स कहते हैं। ये तीनों हड्डियों के समूह को ऑसिकल्स कहते हैं। इस तीनों हड्डियों में जब मूवमेंट होता है, तो ये तरंग को क्या करती है, यहाँ पर कोक्लिया में भेज देती है। कोक्लिया क्या होता है, ये जो आप लोग स्नेल की भांति एक घुमावदार जो आप लोग यहाँ पर परत देख रहे हैं, इसे ही हम लोग कोक्लिया कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, यह है कोक्लिया। यह क्या होता है, जब ये ऑसिकल्स होते हैं हड्डियां, ये क्या करती है, जब ये सिग्नल को कहाँ भेज देती है, ये तरंग को कोक्लिया में। और कोक्लिया में क्या पाया जाता है, कोक्लिया में लिक्विड भरा रहता है, तो ये लिक्विड में कंपन होगा। और इसी लिक्विड में जो कंपन होता है, ये कंपन क्या करती है, ध्वनि को सिग्नल के रूप में बदल देता है। और यह सिग्नल क्या होता है, यह हमारे ब्रेन को, जो ब्रेन में एक भाग होता है जिसे हम लोग कार्पोरा पेंडिकल कहते हैं, उसको ये सिग्नल कौन भेज देता है, ये कोक्लिया भेज देता है। ये सिग्नल को किस में भेज देता है, कोक्लिया नर्व जो है, ये सिग्नल भेज देता है किसको, कार्पोरा पेंडिकल, जो ब्रेन का एक हिस्सा है, जो क्या करता है, कार्पोरा पेंडिकल क्या करता है, सुनने का कार्य करता है। इस तरह से हम लोग सुन पाते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो साउंड आया, ये कहाँ पे आया, एयर कैनाल में। एयर कैनाल में जब ये साउंड प्रवेश किया, यहाँ पर एयर कैनाल में साउंड प्रवेश किया, इस नली से होते हुए साउंड कहाँ जाएगा, ये एयर ड्रम में हिट करेगा।
एयर ड्रम में जब कंपन जो यहाँ पर हुआ, उसके बाद क्या होता है, एयर ड्रम में जब कंपन उत्पन्न हुआ, एयर ड्रम के बाद ऑसिकल्स में ये तरंग जाता है। ऑसिकल्स कहने का अर्थ है ये तीनों हड्डियों का समूह, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जो ये तीनों हड्डी आप लोग को मैंने चित्र में दिखाया, ये तीनों हड्डियां मूवमेंट करती है इस साउंड से, साउंड के कंपन से, क्योंकि ये ड्रम से ये मिलियस, इनकस और स्टेपिस तीनों जुड़ी होती है, जो आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। कैसे साउंड यहाँ से प्रवेश कर रहा है एयर कैनाल से होते हुए एयर ड्रम में, एयर ड्रम से ये ऑसिकल्स में, ऑसिकल्स के बाद ये साउंड कहाँ कोकलिया में पहुंचता है, जो आप लोग यहाँ पर स्नेल की भांति जो चित्र देख पा रहे हैं, इस कोकलिया में क्या पहुंचता है, साउंड पहुंचता है, तरंग। अब ये कंपन जो होता है, क्योंकि इसमें तो लिक्विड भरा होता है इस कोकलिया में, अब ये लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में जब कंपन जब बहुत जोर से होता है तो ये क्या करता है, ये सिग्नल किसको भेज देता है, ब्रेन को। ब्रेन में कहाँ पे, तो जो कार्पोरा पेंडिकल होता है उसको भेज देता है सिग्नल के रूप में, तब जाके हम लोग, ये कार्पोरा को भेजता है सिग्नल, तब मुझे हम लोग को क्या होता है, सुनाई देता है। कौन भेजता है, कोकलिया इस सिग्नल को भेजता है किसको, ब्रेन में कार्पोरा पेंडिकल को, जिससे हम लोग को सुनाई का कार्य संपन्न होता है। तो इस तरह से हम लोग सुन पाते हैं। तो ये कान का आंतरिक भाग हो गया। तो एक बार फाइनल आप लोग देख लीजिए, चित्र में भी देख लीजिए, ये जो वीडियो आप लोग को चल रहा है, इस वीडियो में देखिए एयर कैनाल, एयर कैनाल से फिर एयर ड्रम में साउंड जाता है, एयर ड्रम से ऑसिकल्स में जाता है, यानी MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये तीनों हड्डियों के समूह को ऑसिकल्स कहते हैं। उसके बाद ये जो तरंग कोकलिया में जाता है, कोकलिया क्या करता है, इसमें एक सिग्नल उत्पन्न होता है इस कंपन के द्वारा, और उस सिग्नल को ब्रेन तक भेज देता है। ब्रेन को कहाँ पे, तो कार्पोरा पेंडिकल में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्पोरा पेंडिकल क्या कार्य करता है, सुनने का कार्य करता है, जो ब्रेन का एक हिस्सा है। अब ये ब्रेन से हम लोग को पता चलता है कि हमें क्या सुनाई दे रहा है। अब जो साउंड होता है, अगर हम लोग एक से दूसरे आवाज को सुनने के लिए कितना गैप होता है, 0.1 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड का, 1 सेकेंड का 10वां भाग, यानी 0.1 सेकेंड जो होता है गैप होता है। अगर यह गैप नहीं होता तो एक दूसरे आवाज पर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, जिससे हम लोग को समझ में नहीं आता। जब भी कोई आदमी जब बहुत ही स्पीड में बोलता है तो हम लोग को सुनने में थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या बोले क्या बोले, हम लोग ऐसे पूछते हैं, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो जाता है। उसमें जो अंतराल होता है एक आवाज से दूसरे आवाज के बीच का जो गैप होता है वो 0.1 सेकेंड से कम हो जाता है, इसलिए ओवरलैपिंग हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को सुनने में कठिनाई होती है। यानी जब एक आवाज से दूसरे आवाज के बीच में 0.1 सेकेंड का अंतराल रहता है, तब हम लोग आवाज को क्लियर समझ पाते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जो हमारे ध्वनि होती है कान में, वो 0.1 सेकेंड के अंतराल में ही होना चाहिए, तभी हम लोग क्लियर सुन पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।